जिसे अपने पर भरोसा है। जहाँ मनुष्य जीवन है वहाँ पदार्थ, संबंध और परिस्थितियों का आलंबन भी लेना होता है, परंतु उसके साथ साथ यदि व्यक्ति का अपना विवेक जागृत है, यदि व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास है, अपनी शक्ति पर यदि व्यक्ति को विश्वास होता है, यदि व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ होता है, तब वह आलंबनों का सम्यक रूप से उपयोग कर पाता है। और यदि कहीं कोई आलंबन न हो तब भी वह अपने आप को संभाल लेता है। यह मोक्ष मार्ग आत्मा के प्रति आस्थावान बनना सिखाता है। धर्म के प्रति दृढ़ आस्था हो, देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था होती है, तब व्यक्ति कष्टों से घबराता नहीं है, तब व्यक्ति रूढ़ियों में भी नहीं फंसता है, वह चमत्कारों में भी नहीं फंसता है। सामान्यतः सभी धर्म संप्रदायों में देव और देवियों की उपासना का बहुत महत्व होता है। चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है और चाहे जैन धर्म है, यह देवों की उपासना के प्रति जो आस्था है, इससे व्यक्ति को कुछ लाभ भी होता है, परंतु उसके साथ साथ बहुत बार कुछ मिथ्या मान्यताओं से व्यक्ति का जीवन भर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति कभी कभी सत्य से विमुख हो जाता है। भय और प्रलोभन के आधार पर अनेक प्रकार के मिथ्या प्रपंच प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्य भिक्षु जिन वाणी के प्रति समर्पित थे, वीतराग देव के प्रति उनकी गहरी आस्था थी, वे तत्व को जानते थे। उनका मोक्ष मार्ग में दृढ़ विश्वास था, दृढ़ आस्था थी। यह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप ही कल्याण का मार्ग है। संयम जीवन को स्वीकार करने का अर्थ है कि व्यक्ति सुविधाओं का त्याग कर देता है। वह आराम तलबी के जीवन को छोड़ रहा है, विलासिता के जीवन को छोड़ रहा है। उसने जीवन में कुछ संयम और तप का जीवन स्वीकार किया है। आर्त रौद्र ध्यान से मुक्त होकर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रहने की दिशा में प्रस्थान किया है। जहाँ व्यक्ति के जीवन में आर्त ध्यान होता है, वह पग पग पर समस्याओं के बीच, विघ्न बाधाओं के बीच खिन्न हो जाता है। कभी कभी निष्ठ की आशंका से भी वह खिन्न हो जाता है। जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, उसके चित्त में एक आकांक्षा, भय पैदा हो जाता है, उससे उसका चित्त खिन्न रहता है। भी व्यक्ति के भीतर कोई आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है, आकांक्षा की पूर्ति के लिए वह उद्विग्न रहता है। इस स्थिति में जो लोग आस्तिक हैं, वे अपने अपने आराध्य की पूजा उपासना करके अनिष्ट की आकांक्षा का निवारण करना चाहते हैं और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। इसी आधार पर बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि उपासना के स्थलों पर भीड़ रहती है। पूजा उपासना के विविध उपक्रम चलते हैं। भैरव, शीतला माता आदि अनेक देवी देवताओं की मनौती मनाई जाती है। आचार्य भिक्षु के पास साधना का बल था। जिस व्यक्ति के पास संयम और तप की साधना का बल होता है, वह संयम और तप उसके लिए आलंबन बन जाता है, शक्ति का स्रोत बन जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में संयम और तप नहीं होता है, वह दुर्बलता का अनुभव करता है। आचार्य भिक्षु इसे मानसिक दुर्बलता बताते थे। अपने प्रत्येक प्रवचन में लोगों को समझाते कि तुम अपने पुरुषार्थ को जागृत करो, तुम संयम और तप के मार्ग पर आगे बढ़ो, तुम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन घटित करो। इस तरह से वे इन विविध प्रकार की रूढ़ियों का खंडन करते थे। एक दिन हेमराज जी स्वामी ने कहा, गुरुदेव, आप इन लौकिक देवताओं की पूजा का खंडन करते हैं, पर कहीं वे कुपित हो गए तो? आचार्य भिक्षु ने व्यंग की भाषा में कहा,
यह युग सम्यक दृष्टि देवताओं का है। ये भैरव आदि कुपित होकर करेंगे भी क्या? व्यक्ति स्वयं ही काल्पनिक आराध्य स्थापित करता है और फिर स्वयं ही उसे भयभीत हो जाता है। ये आलंबन भी जीवन में आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास संयम और तप का बल नहीं होता है। फिर व्यक्ति के भीतर अनिष्ट की आशंका है कि कष्टों से घबराता है, और व्यक्ति के भीतर अदम्य आकांक्षाएं हैं। व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त करना नहीं जानता है। तो इस स्थिति में यह स्वाभाविक है कि समाज में विविध प्रकार की मिथ्या मान्यता, विविध रूढ़ियों का बोलबाला यदा कदा बना ही रहता है, और समय समय पर संत आते हैं और वे जनता को जागृत करते हैं, धर्म के सही मर्म को लोगों के समक्ष रखते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को कष्टों का निवारण नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, परंतु आकांक्षा अथवा अनिष्ट की आशंका चित्त में अशांति या दुर्बलता उत्पन्न न करे, यह ध्यान रखना जरूरी है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति को अपनी शक्ति पर भरोसा होता है, जब व्यक्ति अपने संयम और तप की शक्ति को जागृत करता है। जब तक व्यक्ति संयम और तप का अभ्यास नहीं करता, तब तक उसकी शक्तियां निष्क्रिय ही बनी रहती हैं। वह दुर्बलता का बार बार अनुभव करता रहता है। वह जागकर भी मूर्छा की नींद में सोया रहता है। जो संयम और तप की आराधना करता है, तो तत्व को समझकर अपनी दृष्टि का परिमार्जन करता है, अपने आचरण और व्यवहार का परिमार्जन करता है, उससे उसकी आत्म शक्तियों का जागरण होता है और उसका स्वयं पर भरोसा बढ़ जाता है।